अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकरामी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल के रख देते हैं, और हमारे लीडर, हमारे अजीम बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। नाज़रीन, हम सब पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि तमाम दुनिया इस बात को मानती है कि पाकिस्तान का क़याम मोहम्मद अली जिन्ना के बगैर मुमकिन न था। हमारे वो अजीम कायद जिनको बिस्तर मर्ग पे भी सिर्फ अपनी कौम की फिक्र होती थी, इसलिए बाबा कौम ने अपनी जानलेवा बीमारी को भी हिंदुओं और अंग्रेजों से आखिरी दम तक छुपा के रखा, क्योंकि अगर इस बीमारी की जरा सी बिनक भी किसी को पड़ जाती तो पाकिस्तान का क़याम खतरे में पड़ जाता। और यही वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस राज को 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन सियासी राज भी कहा जाता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ऐसा लीडर है जो कि ना तो कभी खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स अपनी कौम से ख़यानत कर सकता है। दोस्तों, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम आपको कायद-ए-आज़म की ज़हानत के कुछ वाक़यात के मुतालिक बताएंगे। ये वाक़यात सुन के आप अपने अजीम लीडर से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। दोस्तों, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासत का आगाज़ किया तो बहुत जल्द वो समझ गए कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं हो सकते। चनांचे वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के क़याम का मुतालबा पेश कर दिया और हर मैदान में इस मुतालबे पे कायम रहे। एक मरतबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किसी जगह खिताब फरमा रहे थे कि एक हिंदू तालिब इल्म उठा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुखातिब करके कहने लगा कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? आप हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों अलहदा-अलहदा करना चाहते हैं? आप में और हम में फ़र्क ही क्या है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस हिंदू तालिब इल्म का सवाल सुन के चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। इस पे हिंदू तालिब इल्मों ने जुमलाबाजी शुरू कर दी कि मुसलमानों के इतने अजीम लीडर के पास हमारे एक आम तालिब इल्म के सवाल का जवाब तक नहीं। ये सुन के कायद-ए-आज़म ने उन्हें हाथ के इशारे से चुप होने को बोला और एक गिलास पानी लाने को कहा, और फिर आपने उस गिलास में से चंद घूंट पानी पिया और वो गिलास उस हिंदू तालिब इल्म की तरफ बढ़ा दिया और उसे इस गिलास से पानी पीने के लिए कहा, लेकिन उसने फौरन इनकार कर दिया। फिर कायद-ए-आज़म ने एक मुसलमान तालिब इल्म को इशारा किया और पास बुला के पानी पीने को कहा। वो फौरन आपका झूठा पानी पी गया। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना रुख हिंदू तालिब इल्म की तरफ किया और कहा, यही बुनियादी फर्क आप में और हम में मौजूद है। उसके बाद वहाँ मौजूद सब हिंदू तालिब इल्मों को गोया सांप सुन गया हो, क्योंकि दो कौमी नजरिए की इससे मुख्तसर और बेहतरीन मिसाल पेश नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, कायद-ए-आज़म की ज़हानत का एक और वाक़या आपके साथ शेयर किए चलते हैं कि कायद-ए-आज़म जब भी रेल के जरिए सफ़र करते तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करते और अपने लिए 2 बर्थ बुक करवाया करते थे। किसी ने उन पे इतराज़ किया कि हिंदुओं के लीडर गांधी जब भी सफ़र करते हैं तो वो 3rd क्लास रेल के डब्बे में सफ़र करते हैं, जबकि आप हमेशा फर्स्ट क्लास में ही सफ़र करते हैं और आप हमेशा 2 बर्थ रिजर्व करवाते हैं। इस पे कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि गांधी जब भी सफ़र करते हैं उनके सफ़र का खर्चा कांग्रेस उठाती है, जबकि मैं अपनी जेब से अपनी टिकट्स खरीद के सफ़र करता हूँ। और इसी के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा 2 सीट रिजर्व करवाने की बड़ी दिलचस्प वजह भी बता दी। कायद-ए-आज़म का कहना था, पहले जब भी मैं सफ़र करता तो एक ही बर्थ रिजर्व करवाया करता था, लेकिन एक बार दौरान सफ़र एक लड़की मेरे डब्बे में आ गई। मैं अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ था और मेरा सारा ध्यान फ़ाइज़ पढ़ने में गुम था। थोड़ी ही देर में जब रेलगाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो लड़की ने मुझसे मुखातिब होकर बोला, ये मिस्टर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि मैंने उस लड़की की तमाम तर बातें सुन के भी अनसुनी कर दी और अपना सर कागजात से ऊपर न उठाया। उस लड़की ने अपनी बात को 2-3 मरतबा दोहराया, लेकिन मैंने जब अपना सर ऊपर न उठाया तो उस लड़की ने मेरे बाजू से मुझे झुंझला के वही बात दोबारा बोली। मैंने अपना सर ऊपर किया और अपने दोनों हाथ कानों पे रख के इशारे से बताया कि मैं सुन नहीं सकता, और उस लड़की को एक कलम और कागज थमा दिया कि जो बात करनी है मुझे लिख के समझाओ। लड़की ने गुस्से से कलम लिया और अपनी धमकी उस कागज पे लिख के कागज मुझे दे दिया, और उसी लम्हे मैंने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची और रेलगाड़ी रुक गई। इसी असना में ट्रेन में मौजूद पुलिस गार्ड पहुंच जाए। मैंने लड़की का लिखा हुआ कागज उन्हें दे दिया। उन्होंने जब सारा माजरा देखा तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया
कायद आज़म फरमाते हैं, उस दिन के बाद मैं हमेशा 2 बर्थ रिजर्व करवाता हूँ ताकि इस तरह के किसी हमसफर से पाला ना पड़े। दोस्तों, इसी के साथ एक और मुख्तसर किस्सा भी आपके पेश नजर करते हैं। एक दफा कायद आज़म अपने ड्राइवर के हमरा रात में सफर कर रहे थे कि रास्ते में एक खतून ने गाड़ी रोकी। वो लिफ्ट के लिए अपील की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा रात का वक्त है, लोकल ट्रैफिक भी रोड पे मौजूद नहीं और ये अकेली लड़की है, गोया आपने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। लेकिन जैसे ही वो लड़की अपने मुकाम पे पहुंची, उसने शोर मचा दिया कि कायद आज़म मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो लड़की मुखालफिन सियासी लोगों ने कायद आज़म को बदनाम करने के लिए भेजी थी, लेकिन ऐन मौका पे कायद आज़म सूरत-ए-हाल समझ गए। जब लड़की के शोर शराबे पे तमाम लोग गाड़ी के पास आए तो कायद आज़म गाड़ी में ही बैठे रहे और आपके बैठने का अंदाज कुछ यूं था कि आपने एक टांग पे दूसरी टांग रखी हुई थी और आप स्मोकिंग कर रहे थे। जब लोगों ने कायद आज़म को देखा तो आपके हाथ में जो सिगरेट था उसका ऐश यानी कि गुल सिगरेट के साथ पूरी तरह मौजूद था। कायद आज़म ने वहां मौजूद लोगों के हजूम से कहा, अगर मैंने इस लड़की से कोई जबरदस्ती की होती तो मेरे सिगरेट के साथ ये गुल मौजूद ना होता। लिहाजा कायद आज़म की जहानत ने ये बात साबित कर दी कि वो अपनी जगह से हिले तक नहीं और उस लड़की के इरादे लोगों पे आश्कार हो गए। दोस्तों, आपको हमारे लीडर की जहानत के ये वाक़यात कैसे लगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल जमील इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स और लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी करें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।